दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार में अल्टरनेटर क्या है और अल्टरनेटर को कार में किस वजह से यूज़ किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर का काम क्या होता है कार में और अल्टरनेटर काम कैसे करता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कृपया करके वीडियो के साथ बने रहे। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक चैनल में अगर आप नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार में अल्टरनेटर क्या है। तो अल्टरनेटर दोस्तों एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर होता है जो कि कार में रहता है और कार के चार्जिंग सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो अल्टरनेटर जो होता है कार के इंजन के साथ ही बोल्टेड यानी कि अटका रहता है और सर्पेंटाइन बेल्ट यानी कि ड्राइव बेल्ट जो होता है उसके मदद से ये काम करता है, जिसके वजह से बेसिकली हमें देखकर ऐसा ही लगता है कि मतलब अल्टरनेटर जो होता है कार के इंजन का ही एक हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों अल्टरनेटर कार के इंजन का कोई हिस्सा नहीं है, ये कार के चार्जिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है। अभी अगर बात करें दोस्तों कार में अल्टरनेटर का यूज क्यों किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर का काम क्या है, तो मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में लगभग सभी गाड़ी में, कुछ हाइब्रिड गाड़ियों को छोड़कर सभी गाड़ी में अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है जब इंजन चालू रहता है गाड़ी का, तो उस टाइम पे बैटरी को चार्ज करने के लिए, मतलब कार का बैटरी जो होता है उसको चार्ज करने के लिए और साथ ही साथ कार में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वहां पर पावर सप्लाई करने के लिए। तो ज्यादातर लोगों में दोस्तों एक गलत प्रेमी होते हैं, कार जब चलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि बैटरी का पावर कार का जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वहां पर जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये टोटली गलत है दोस्तों, क्योंकि बैटरी में उतना ज़्यादा पावर नहीं होता जितना टाइम कार आपका चलता है। अगर सोचिए बैटरी अगर पावर प्रोवाइड करता तो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली कार का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सारे काम करना बंद कर देती, क्योंकि बैटरी का पावर जल्दी खत्म हो जाता। तो एक्चुअली में बैटरी पावर सप्लाई नहीं करता कार के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से, एक्चुअली वहां पर भी अल्टरनेटर ही पावर सप्लाई करता है और साथ ही साथ जो बैटरी होता है उसको भी चार्ज करता है अल्टरनेटर। तो दोस्तों अभी अगर बात करें 1960s के टाइम का, तो उस टाइम पे कार पे या फिर अदर जो व्हीकल है वहां पर अल्टरनेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वहां पर यूज किया जाता था डायनामो जनरेटर का विथ कम्यूटेटर के साथ, एकदम सेम मतलब चीज के लिए, मतलब वहां पर भी बैटरी चार्ज किया जाता था और वहां पर भी अगर इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स था वहां पर भी पावर सप्लाई किया जाता था, लेकिन वहां पर डायनामो जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे टाइम बीतते गया, सिलिकॉन डायोड रेक्टिफायर की अफोर्डेबल अवेलेबिलिटी की वजह से हर गाड़ियों में अल्टरनेटर इस्तेमाल करना शुरू हो गया और मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स के दिन में, आज के दिन में लगभग हर गाड़ियों में, कुछ हाइब्रिड गाड़ियों को छोड़कर अल्टरनेटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अल्टरनेटर काम किस तरह से करते हैं कार में। तो अल्टरनेटर काम किस तरह से करते हैं इसको समझने के लिए हमें अल्टरनेटर के स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो अल्टरनेटर में दोस्तों टोटल 8 कंपोनेंट्स होता है अल्टरनेटर के स्ट्रक्चर में। तो अल्टरनेटर में जो 8 कंपोनेंट्स होता है उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों पुले। तो ये जो पुले है, ये पुले एक साइड में कनेक्टेड रहता है रोटर शाफ्ट के साथ और दूसरे साइड में कनेक्टेड रहता है सर्पेंटाइन बेल्ट या फिर ड्राइव बेल्ट जिसको कहता है उसके साथ। तो जब इंजन स्टार्ट होने के बाद अल्टरनेटर काम शुरू करता है तो सबसे पहले पुले ही एक कंपोनेंट से जो सबसे पहले काम शुरू करता है अल्टरनेटर का। उसके बाद आते हैं सेकेंड कंपोनेंट में। सेकेंड कंपोनेंट है दोस्तों रोटर। तो रोटर जो है दोस्तों ये एक मैग्नेट है या फिर ग्रुप ऑफ मैग्नेट्स भी बोल सकते हैं, जो कि जब घूमता है या फिर स्पिनिंग होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे काम करता है। तो उसके बाद आता है दोस्तों थर्ड कंपोनेंट में। थर्ड कंपोनेंट है स्टेटर। तो स्टेटर जो है दोस्तों ये कुछ कॉपर कॉइल्स होता है, कॉपर वायर्स का कॉइल्स, जो कि एक आयरन रिंग के मदद से उंडेट किया जाता है, मतलब कवर किया जाता है। तो स्टेटर और रोटर जो है दोस्तों ये दोनों एक साथ मिलके ही अल्टरनेट करंट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करता है। तो फोर्थ कंपोनेंट है रेक्टिफायर, जिसके अंदर में सिलिकॉन डायोड होता है। तो रेक्टिफायर का काम होता है दोस्तों अल्टरनेटर के अंदर जो अल्टरनेट करंट पैदा होता है उस अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, यही है रेक्टिफायर का काम। फिफ्थ कंपोनेंट जो है वो है वोल्टेज रेगुलेटर या फिर रेगुलेटर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है दोस्तों उसका काम है जब आपके अल्टरनेटर पर अल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने के बाद जब बैटरी में जाता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो उस टाइम पर वोल्टेज रेगुलेटर ये कंट्रोल करता है कि कितना वोल्टेज पर पावर मतलब डायरेक्ट करंट आपके बैटरी में जाएगा या फिर कितना अमाउंट में जाएगा, ताकि आपके बैटरी जो है वो बर्न ना हो जाए
या फिर डैमेज ना हो जाए। और सिर्फ बैटरी ही नहीं दोस्तों, बैटरी के साथ साथ कार के अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में कितना अमाउंट में वोल्टेज जाएगा वो भी कंट्रोल करता है वोल्टेज रेगुलेटर। और नॉर्मली ये जो अमाउंट है वोल्टेज का ये रहता है 13 to 14.5 के बीच में। तो ये कंट्रोल करता है वोल्टेज रेगुलेटर या फिर रेगुलेटर जिसको कहते हैं। सिक्स्थ कंपोनेंट जो है स्लिप रिंग, स्लिप रिंग का काम है रोटर को पावर प्रोवाइड करना। उसके बाद आते हैं दोस्तों सेवेंथ कंपोनेंट में। तो सेवेंथ कंपोनेंट और एथ कंपोनेंट दोनों जो है दोनों का काम एक ही है। तो सेवेंथ कंपोनेंट है ड्राइव एंड बेयरिंग और एट्थ कंपोनेंट है स्लिप रिंग एंड बेयरिंग। तो दोनों का ही काम है रोटर शाफ्ट जब घूमता है तो उसको घूमने में या फिर स्पिनिंग करने में मदद करना रोटर को। तो ये है ड्राइव एंड बेयरिंग और स्लिप रिंग एंड बेयरिंग का काम। तो ये हमने जान लिए टोटल अल्टरनेटर के जो स्ट्रक्चर है, टोटल अल्टरनेटर के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे कार में अल्टरनेटर काम किस तरह से करते हैं। तो इंजन स्टार्ट होने के साथ साथ दोस्तों इंजन का जो सर्पेंटाइन बेल्ट यानी कि जो ड्राइव बेल्ट होता है वो घूमना शुरू कर देता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताने के टाइम पे जैसे मैंने पहले कहा था कि एक कंपोनेंट से अल्टरनेटर में पुले, तो पुले का एक साइड कनेक्टेड रहता है ड्राइव बेल्ट के साथ और दूसरे साइड कनेक्टेड रहता है मतलब जो रोटर शाफ्ट होता है रोटर शाफ्ट के साथ। तो इंजन स्टार्ट होने के बाद दोस्तों ड्राइव बेल्ट जैसे ही घूमना शुरू होता है तो घूमने के साथ साथ जैसे पुले भी कनेक्टेड रहता है ड्राइव बेल्ट के साथ तो पुले भी हाई स्पीड पर स्पिन होना यानी कि घूमना शुरू कर देते हैं। तो घूमने की वजह से दोस्तों पुले में क्या होता है, पुले से अल्टरनेटिंग करंट रोटर की तरफ पास होता है। और पुले जैसे मैंने पहले कहा था पुले के एक साइड कनेक्टेड रहता है रोटर शाफ्ट के साथ, तो उस वजह से पुले घूमने के साथ साथ वहां पर रोटर भी हाई स्पीड में स्पिन होना यानी कि घूमना शुरू कर देते हैं। तो रोटर क्या है, रोटर में पहले मैंने कहा था रोटर में मैग्नेट्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ मैग्नेट्स होता है। तो उस ग्रुप ऑफ मैग्नेट्स हाई स्पीड में स्पिन होने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे काम करता है। पुले से जो अल्टरनेटिंग करंट रोटर की तरफ जाता है वो करंट पास होता है, रोटर जब घूमता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से वो अल्टरनेटिंग करंट पुले से पास होता है। और उस पास होने के टाइम पे रोटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो और स्टैटर दोनों एक साथ मिलके उस अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी में और इस प्रोसीड्योर को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसके बाद उस अल्टरनेटिंग करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोसीड्योर में उस अल्टरनेटिंग करंट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने के बाद उस स्टेटर के जो कॉपर कॉइल होता है उस कॉपर कॉइल की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है रेक्टिफायर यानी कि डायोड में। डायोड में जाने के बाद रेक्टिफायर का काम है उस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करना डायरेक्ट करंट में। कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों वो डायरेक्ट करंट कहाँ जाता है, वो डायरेक्ट करंट जाता है कार के इंजन के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वहां पर और साथ ही साथ बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी में जाता है। यहां पर काम आता है वोल्टेज रेगुलेटर की। तो वोल्टेज रेगुलेटर यहां पर कंट्रोल करता है कितना अमाउंट पे वोल्टेज का पावर या फिर डायरेक्ट करंट बैटरी में जाएगा। क्योंकि अगर सोचिए इनके वोल्टेज रेगुलेटर अल्टरनेटर में ना होता तो वहां पर क्या होता, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होने के बाद पूरा जो वोल्टेज का डायरेक्ट करंट है हाई वोल्टेज का वो भेज देता बैटरी में, उसके वजह से बैटरी जल जाता या फिर बैटरी डैमेज हो जाता। इसीलिए अल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेटर या फिर रेगुलेटर जिसको कहते हैं इसको दिया जाता है। ये कंट्रोल करता है कि कार के बैटरी के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जितना वोल्टेज का पावर वहां पर डायरेक्ट करंट का पावर जाना चाहिए उतना ही जाए, उससे ज्यादा ना जाए। अगर इनकेस चला भी जाता है तो उसी टाइम पे वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है दोस्तों पावर को बैटरी में जाने से रोक देता है। तो इसी प्रोसीड्योर में दोस्तों कार के जो बैटरी होता है वो भी अल्टरनेटर की मदद से मतलब चार्ज होता है या फिर कार के जो अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वहां पर भी पावर सप्लाई करता है अल्टरनेटर। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए फ्यूचर में हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो अपडेट से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नया इंटरेस्टिंग कार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।